नमस्कार, मैं मिस्टर पारे बिजनेस कंसल्टेंट आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ब्लॉगर। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ब्लॉगिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा जर्नी ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स की जो शुरू तो हुए थे एक छोटे से ब्लॉग से और आज बन गए सारे के सारे बड़ा बड़ा बिजनेस। कुछ फेमस ब्लॉग के नाम से मैं आज चालू करने वाला ये वीडियो। ये सभी आज बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और किसी किसी को तो इन्वेस्टर ने भी एक्वायर किया हुआ है और कुछ ने तो बहुत सारी फंडिंग रेज कर दी है। सबसे पहला है एलबीबी, ये एक इंडियन कंपनी है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी कहानी क्या है। दूसरा yourstory.com, तीसरा है techcrunch.com, चौथा है हफिंगटन पोस्ट, पांचवा है मैशेबल, छठा है लैबनॉल और सातवां है वीसी सर्कल, आठवां है आई एम वायर, अभिनव दिनेश इसके आज सीईओ है, नौवां है द केन, रोहिन धर्म कुमार ये आज इस कंपनी के सीईओ है और 10वां है E27, सिंगापुर का ब्लॉग है। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। ये ब्लॉग और ब्लॉगर ने ये साबित कर दिया है कि भाई ब्लॉगिंग से भी पैसा बनाया जा सकता है और वो भी इतने आराम से आपका जीवन चला सकते हैं और वो भी घर बैठे बैठे। प्यार से ब्लॉगिंग कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए और देखिए आगे होता क्या है। कुछ ऐसे ही सक्सेस ब्लॉग की कहानियां मैं आज आपको शेयर करने वाला और शेयर करूंगा कि कैसे पैसे बनाती है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, पैसों की बात हो रही है भाई, स्किप मत करिएगा इसको। नंबर 1 है एलबीबी, लिटिल ब्लैक बुक। ये ब्लॉग एक टम्बलर ब्लॉग की तरह शुरू हुआ था 2011 में। सुचिता सालवान ये इसकी फाउंडर है। इन्होंने शुरू किया था इस ब्लॉग को। शुरू क्यों किया था कि भाई उन्हें इंटरेस्ट था। वो कहती थी कि भाई मैं कहीं पर शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं उसके बारे में लिख देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ताकि लोग भी उसके बारे में डिस्कवर कर पाए। अब केवल वो एक छोटा सा ब्लॉग था, ज्यादा कुछ नहीं था। उन्हें इंटरेस्ट था कि लोकल शॉपिंग्स और एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो लिख देती थी। उनसे लिखे एक्सपीरियंस इतना फेमस हो गए कि उससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। बाद में इनको एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि भाई लोग मेरा ब्लॉग जो है इतना पसंद कर रहे हैं, उतना लोग जो इसे पढ़ रहे हैं, तो मैं इसकी पूरी की पूरी एक वेबसाइट क्यों नहीं बना दी, एक पूरी प्रॉपर रिकमेंडेशन इंजन इसको क्यों नहीं बना देती मैं। अगर इसको मैं एक रिकमेंडेशन इंजन में बदल देती हूँ तो कुछ ना कुछ इससे निकल के ज़रूर आएगा। तो वही इन्होंने किया। इन्होंने अपने ब्लॉग को ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की, उसे बंद कर दिया और अपनी एक खुद की वेबसाइट चालू कर दी lbb.in नाम से। और फिर क्या किया, धीरे धीरे ब्लॉगिंग शुरू की, कंटेंट क्रिएट किया उस पर और रिकमेंडेशन इंजन बना दिया। अब ये रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है देखिए। इंडिया मार्ट तो आप सबको पता है, तो बस उसी के जैसा इंडिया मार्ट आपको रिकमेंडेशन देता है। कुछ सर्च डाल देते हैं आप, तो उसके बाद में आपको कुछ बिजनेस की रिकमेंडेशन आ जाती है आपके सामने। लेकिन और भी ज़्यादा एक्साइटिंग कर दिया है एलबीबी ने। इन्होंने एक एक्साइटिंग वर्जन बना दिया है इंडिया मार्ट का, ऐसा आप समझ लीजिए। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और आज एलबीबी मिलियंस ऑफ द डॉलर रेज कर रहा है और एक जाना माना रिकमेंडेशन इंजन बन चुका है भारत देश के अंदर। 2015 और 2016 के बीच में इनको जबरदस्त ग्रोथ मिली थी, जब लोकल सर्च और लोकल रिकमेंडेशन का बोलबाला था। एकदम सा गूगल भी यही बात कर रहा था कि भाई लोकल सर्च पे इन्वेस्ट करो। आज भी बहुत अच्छे से कर रहा है। हजारों लोग इनके आज फैन हैं। बहुत सारे लोग इनकी वेबसाइट पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं। इन्होंने एक सिंपल से ब्लॉग को एक रिकमेंडेशन इंजन बना दिया, जहाँ है लोकल दुकानों, इवेंट्स, शॉपिंग मॉल्स ये रिकमेंड करते हैं। 2019 में $5 मिलियन करीब करीब 7 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्टर से रेज किए थे। 60,000 से भी ज्यादा लोकल ब्रांड से इनके ब्लॉग्स पर। जरा सोचिए, एक ब्लॉग से शुरुआत की थी, एक छोटा सा ब्लॉग, उसे बना दिया प्लेटफॉर्म, एक रिकमेंडेशन इंजन। इससे आपकी दिमाग की तो बत्ती जरूर खुल गई होगी और $5 मिलियन जो है वो रेज कर दिए। इनका रिवेन्यू सोर्स क्या है। अब आप बोलोगे कि भाई ये पैसे कैसे बनाती है, तो सबसे पहले चीज है ये पेड एडवर्टाइज करते हैं अपने वेबसाइट पर। छोटे छोटे बिजनेस आपके और मेरे जैसे इनके पास आते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। दूसरा है पेड लिसनिंग। मैंने आपको बताया था ना, रिकमेंडेशन इंजन बना दिया इंडिया मार्ट की जैसा। इंडिया मार्ट भी आपसे पैसे लेता है लिसनिंग करने का, तो बस ये भी लेते हैं। तीसरी चीज है पेड वीडियोस ऑफ शॉप्स। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को मार्केट में भेज देते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर को इन्होंने हायर किया हुआ है जो दुकानों में जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और वो इनको पैसा देते हैं। नंबर 4 है ऑनलाइन शॉपिंग। इन्होंने हाल ही में ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत की थी अपनी वेबसाइट पे, तो जो भी माल इनके वेबसाइट पे बिकता है उन्हें इसका कमीशन मिल जाता है। दूसरा ब्लॉग जो है उसकी मैं कहानी बताने वाला हूँ, वो है yourstory.com। yourstory.com अक्टूबर 2008 में शुरू हुआ था इस ब्लॉग की कहानी। योर स्टोरी नाम की वेबसाइट शुरू हुई थी 2008 साल में। ये बड़ी सिंपल सादी सी 2008 में किसको पता है कि ब्लॉगिंग क्या होती है। श्रद्धा शर्मा इसकी फाउंडर है। इन्होंने शुरुआत की थी इस ब्लॉग की, बहुत छोटी सी शुरुआत थी।
सिंपल सादी सी, जैसे मैंने आपको कहा। और आज इस वेंचर में, आज इस ब्लॉग में, आज इस वेबसाइट में श्री रतन टाटा इन्वेस्टर है। इतना बड़ा काम ये कैसे हो गया भाई? श्रद्धा एंटरप्रेन्योर की कहानी बताती थी 2008 में। उस वक्त सीधा साधा सा एक छोटा सा ब्लॉग ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये इवेंट में जा जाकर लोगों की कहानियाँ शेयर करती थी, उनके बारे में ब्लॉगिंग करती थी, उनके इंटरव्यूज लेती थी। धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री के बीच योर स्टोरी का नाम बहुत तेजी से फैल गया और लोगों को पता लग गया कि भाई भारत देश में एंटरप्रेन्योर के सामने आना है तो योर स्टोरी पे अपनी स्टोरी छपा दो और बस हो गया काम। श्रद्धा का पैशन बहुत ही स्ट्रांग था, मतलब वो चाहती थी कि एक एक कहानी को बताना। ये हर एंटरप्रेन्योर की कहानी जिस स्टाइल से बताती थी वो स्टाइल वो लोगों को बहुत पसंद आता था। ये अपने पैशन से पीछे नहीं हटी और आज 12 लैंग्वेजेस में योर स्टोरी काम करता है और 60,000 से भी ज़्यादा कहानियाँ ये ऑलरेडी सुना चुके हैं इनके प्लेटफॉर्म पर, अपने ब्लॉग के ऊपर। योर स्टोरी आज भी एक ब्लॉग ही है। अब ये बड़ी कंपनी तो बन गया है, लेकिन है तो ये एक फंडामेंटल ब्लॉग ही। योर स्टोरी पैसे कैसे बनाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़, इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? ये अपनी वेबसाइट पर पेड वीडियोज़ करते हैं। नंबर 2 है पेड स्टोरीज करते हैं। नंबर 3 है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के इवेंट करते हैं, जहाँ पे टिकट्स बेचते हैं इवेंट्स के, स्पॉन्सरशिप करते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इनके पास स्पॉन्सरशिप आती है। नंबर 4 है ये बड़े बड़े ब्रांड्स की कैंपेन करते हैं अपने वेबसाइट पर, जैसे कि डेल जैसे बड़े बड़े लैपटॉप्स की कैंपेन करते हैं अपने वेबसाइट पर। क्योंकि लाखों लोग जो है वहाँ पे उस पेज पे आ जाते हैं, उस कैंपेन पे आ जाते हैं, उनके वेबसाइट पे आ जाते हैं और उनके जो एडवर्टाइज पे है वो क्लिक करते हैं और डेल को भी फ़ायदा होता है और इनको भी थोड़ा बहुत इनको भी फ़ायदा होता है। नंबर 3 पे है techcrunch.com। ये एक सिलिकॉन वैली अमेरिका का ब्लॉग है, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस ब्लॉग है। एक छोटा सा ब्लॉग शुरू हुआ था, माइकल अरिंगटन ये इसके फाउंडर है। इन्होंने शुरू किया था आई थिंक जून 2005 में और 2010 में 5 साल बाद AOL अमेरिका ऑनलाइन बहुत बड़ी एक मीडिया कंपनी है, इन्होंने इस ब्लॉग को जो है खरीद लिया था। टेक क्रंच पूरी सिलिकॉन वैली की मीडिया किंग बन गई थी। सारे के सारे लोग वहाँ के हर एक इवेंट में जाते थे और वो हर एक स्टार्टअप की कहानी बताते थे। फिर धीरे धीरे ब्लॉग से बन गए एक पूरी की पूरी मीडिया कंपनी। इन्होंने अपने इवेंट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। हज़ारों डॉलर्स की टिकटें लेके जाती है दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर के पास और दुनिया भर से लोग आते हैं इनके इवेंट्स अटेंड करने। आज भी आते हैं, बाय द वे इवेंट होते हैं बड़े बड़े। 2010 में AOL ने एक्वायर किया था इस कंपनी को। इनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? सबसे पहले ये करते हैं पेड एडवर्टाइज अपने वेबसाइट पर। नंबर 2 है इवेंट्स के टिकट और स्पॉन्सरशिप। तीसरा है कंटेंट स्पॉन्सरशिप। इनके ब्लॉग पे जो है कंटेंट स्पॉन्सरशिप करते हैं। अब AOL ने एक्वायर कर दिया था। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफरेंट कहानी हो सकती है, हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। आप एक ब्लॉग की शुरुआत कीजिए, कहीं आपको भी कोई बहुत बड़ी कंपनी जो मीडिया कंपनी जो वो खरीद ले। चौथा एग्जाम्पल है द केन। ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, इसलिए मैं आज इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आज जर्नलिज्म जो है वो बदल रहे हैं, अब ब्लॉगिंग जो है वो बदल रही है। द केन को भी ये समझ आ गया था कि ब्लॉगिंग करके ज़्यादा पैसा कैसे कमाए। इन्होंने समझा कि आज कस्टमर अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप उसके लिए पैसा क्यों नहीं देंगे। तो वही केन को भी आज समझ में आ गया था। द केन एक प्योरली सब्सक्रिप्शन ब्लॉग है। अगर आप इनके पेड कस्टमर हैं तभी आप इनकी कहानियाँ पढ़ सकती है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। ये वर्ल्ड क्लास रिपोर्टिंग करते एंटरप्रेन्योर पर और बिजनेस पर। इनका रेवेन्यू सोर्स और मॉडल क्या है? पेड सब्सक्रिप्शन, ये इनका मॉडल है। आज बहुत सारे ब्लॉग जो है इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सबको समझ आ गई कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार है। अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तभी पेड सब्सक्रिप्शन कैसे आता है। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स है दुनिया में जो स्टेबल कंपनी बन चुके हैं आज। इन सभी ने छोटी छोटी शुरुआत की थी एक छोटे से ब्लॉग को और आज पेड सब्सक्रिप्शन बना दिया है इनको। आज पेड सब्सक्रिप्शन का मॉडल लेकर आ गए हो। बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं। नेटफ्लिक्स, भैया नेटफ्लिक्स में आप क्या करते हैं, हर महीने तो उनको पैसे देते हैं या फिर हर साल जो है सब्सक्रिप्शन जो है आप उनसे करवा लेते हैं। उसी तरीके से द केन ने भी किया। अब बारी है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि आप कह रहे थे ना जितनी भी ब्लॉग के नाम ले ये बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है, तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास कौन से तरीके हैं जो हम भी सक्सेसफुल ब्लॉग तैयार कर सकते हैं? तो देखिए अब बारी लोकलाइज लैंग्वेजेस की, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज ब्लॉगिंग की। अब ब्लॉगिंग भी ना इन्वॉल्व हो रही है।
अब वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले वर्नाकुलर का मतलब है ज़्यादातर इंटरनेट इंग्लिश भाषा में है, पर बहुत सारे लोग जो वो हिंदी में कंटेंट कर रहे हैं, कोई मराठी में कर रहा है, कोई उर्दू में कर रहा है, कोई अपनी लोकल भाषा में कर रहा है, कोई बंगाली में कर रहा है, तो कोई किसी और लैंग्वेज में कर रहा है। जैसे कि मैं आज आपको जो है हिंदी में कंटेंट दे रहा हूँ, तो वर्नाकुलर जो होता है ना, वो इंग्लिश को हटाकर जो भी भाषा है उसे हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। अब ये व्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेक्टिव कंटेंट है। ऑफ कोर्स हर कस्टमर की एक अलग अलग नज़रिया होता है भाई कंटेंट देखने का, आपका भी होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग अब इन्वॉल्व हो रही है। आप चाहते हैं अपने ब्लॉग के साथ साथ यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट भी जो है वो चला सकते हैं। आपको चलाना भी चाहिए, हर किस्म का कंटेंट कस्टमर को देना चाहिए। अब मैं आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के कुछ प्रिंसिपल दे रहा हूँ, करीब 10 के आसपास ये प्रिंसिपल है। इनको बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इनको फॉलो कर दिया तो आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला प्रिंसिपल है बी फोकस ऑन वन थिंग। कई लोग क्या करते हैं, अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू तो कर दिया, उसके बाद हर किस्म की बातें लिखना शुरू करते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कुछ मीडिया के बारे में लिख दिया तो वहाँ कुछ और कुछ लिख दिया। आप हर चीज़ के बारे में मत लिखिएगा, आप गूगल को गलत सिग्नल दे रहे हैं भाई, तो गूगल आपको कभी रैंक नहीं करेगा। नंबर 2 है राइट वेल रिसर्चेड कंटेंट। कई बार लोग क्या करते हैं, जो मन में आया वो लिख देते हैं। करना क्या है, ब्लॉगिंग ही तो करना है, जो मन में आया वो लिख देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वेल रिसर्च कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको उसको कंज्यूम क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर कंज्यूम करेंगे और हर कस्टमर उसे कंज्यूम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो वेल रिसर्चेड कंटेंट होता है। नंबर 3 है राइट गुड यूज पिक्चर, यानी कि अच्छा लिखिए और पिक्चर का इस्तेमाल कीजिए। गूगल कहता है कि हर पैराग्राफ के बाद एक पिक्चर डालना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा पैराग्राफ लिखिए, उसके नीचे एक पिक्चर डालिए, फिर तीसरा पैराग्राफ लिखिए, उसके नीचे एक पैराग्राफ डालिए। इससे क्या होगा, इससे ना आपका ब्लॉग भी बहुत बड़ा बन जाएगा और गूगल जो है आपको जल्दी से रैंक करेगा, आपको लिस्ट करेगा। चौथा है लोगों के इंटरव्यूज़ लेना। लोग अपने आप ही आपके ब्लॉग को फैला देंगे कि भाई आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया तो मैं वो इंटरव्यू अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप हर जगह शेयर करूँगा ना। तो इससे क्या होगी, आपकी जो है फ्री में मार्केटिंग हो रही है। नंबर 5 है अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो अपने कस्टमर को सेलेक्ट कंटेंट देकर सब्सक्रिप्शन मॉडल भी तैयार कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था द केन का, उसी तरह। नंबर 6 है ज़बरदस्ती पैसा बनाने के लिए पेड कंटेंट मत कीजिए। आपका कस्टमर जो है वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये पेड और ऑथेंटिक ब्लॉग के बारे में। अगर आपका पेड कंटेंट है तो बोलिए ये मेरा पेड कंटेंट है। यही है मेरा 7वां पॉइंट, पेड कंटेंट को पेड लिखिए, बिल्कुल क्लियर कि ये स्पॉन्सर कंटेंट है, ये पेड है, उसे छुपाइए नहीं। नंबर 8 है ब्लॉग का डिज़ाइन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ ऐड, यहाँ बैनर, यहाँ वीडियो, वहाँ टेक्स्ट, बिल्कुल भी नहीं करना आपको। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ सफाई से आपका ब्लॉग जो है वो लिखना चाहिए क्योंकि वो मोबाइल में भी अच्छे से दिखे। नंबर 9 है धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाइएगा। देखिए आपके पास पैसा ना हो तो आप लोगों को हायर मत कीजिएगा। अगर पैसे ना हो तो लोगों को हायर करने के लिए मैं आज आपको एक हैक देने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ फ्रीलांसर या गेस्ट ब्लॉगर को आप इनवाइट कर सकते हैं। ये गेस्ट ब्लॉगर क्या होते हैं, किसी दूसरे ब्लॉगर को आप इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर कि वो अपना मत रखने के लिए, तो वो आके आपके लिए ब्लॉग लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपको पावरफुल कंटेंट मिल जाएगा और उनको जो है वो विजिबिलिटी मिल जाएगी, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और गूगल पर आपकी डिस्कवरी भी बढ़ेगी। नंबर 10 है ब्लॉग पर एक्सपीरियंस लोगों का ही इंटरव्यू लीजिए। इससे क्या होगा, ब्लॉग की जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस लोगों का ही इंटरव्यू लीजिए, हर किसी का मत लीजिए, एक्सपीरियंस लोगों का ही लीजिए। तो ये 10 के 10 प्रिंसिपल मैंने आपको बताए और आप अगर इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको भी सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से आज कोई नहीं रोक सकता और आप भी ब्लॉगिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी और उनको जो है वो प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया। अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आप प्लेटफॉर्म से बहुत आगे निकल जाओगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।